गिरिराज सिंह की फट रही है, इसलिए कि गिरिराज सिंह फॉरवर्ड से आते हैं ना, बीजेपी की फट रही है ना। क्यों आप जो ये एक बीज डालना चाहते हैं कि मुसलमान इसके अगेंस्ट है, तो बिल्कुल आपका सोचना गलत है गिरिराज जी। कहा मुसलमान में भी जाती होती है, मुसलमान का भी जनगणना होना चाहिए। आज इस पे नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और धक्का लगने जा रहा है। अगर ये जनगणना होगी तो लोग अपना अधिकार मांगेंगे ना कि हमको इतना परसेंटेज, हमको सरकारी नौकरी का। सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है, सरकार तो नौकरी ले रही है। हर चीज का जनगणना होता है भैया, शेर का जनगणना होता है, लोमड़ी और गधे का जनगणना होता है, तो इंसान का जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, भाजपा को फायदा नहीं होगा क्योंकि गरीब की आवाज खुल जाएगी, भाजपा की आवाज दब जाएगी। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम बैकवर्डों को ऊपर करने के लिए। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का फायदा इसमें है कि उसकी जाति या उसका गिनती जो है वो सरकार की नजर में आए। मुसलमान इस फैसले से खुश है? जातिगत जनगणना, इसको लेकर सवाल है और हम पहुंच चुके हैं पटना के सब्जी बाग। अब हम आपको थोड़ा बता दें, आज से कुछ महीने पीछे जाइए, नीतीश कुमार के साथ सभी दल के नेता गए, प्रधानमंत्री से मिले, वहां तक भाजपा भी कह रही थी जातिगत जनगणना के लिए हाँ। उसके बाद ऐसा पलटी मारती है कि संजय जायसवाल का बयान आता है कि गरीबी और अमीरी दो ही जातियां हैं। उसके बाद विरोध होने लगता है, फिर अभी सभी दलों की बैठक नीतीश जी करवाते हैं और उसके बाद उसमें भाजपा हामी भरती है, फिर नानुकुर करना शुरू कर देती है। तो मतलब भाजपा पलटी मारने के मूड में। दूसरा, गिरिराज सिंह का एक बयान कि मुसलमान की जातियों की भी गणना होनी चाहिए, मुसलमान में भी तो जातियां होते। तो इसी पर हम सब्जी बाग में पहुंच गए, यहाँ के मुसलमान भाइयों से बात करेंगे कि क्या नाम है आपका। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा गुड्डू आक। गिरिराज सिंह कह रहे हैं मुसलमान की भी तो जातियां होती है, गणना करवाइए। एकदम होना चाहिए जनगणना। कहा मुसलमान में भी जाती होती है, मुसलमान का भी जनगणना होना चाहिए। आज इस पे नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए सेंट्रल से लड़ाई किया उन्होंने। बल्कि बिहार में अलायंस होने के बाद भी ये सेंट्रल के खिलाफ रहे और इनकी जीत हुई। और ये जातिगत जनगणना में सबसे बड़ा श्रेय जाता है बिहार में तो नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। हर चीज का जनगणना होता है भैया, शेर का जनगणना होता है, लोमड़ी और गधे का जनगणना होता है, तो इंसान का जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? ये एकदम सही चीज है। सन 1934 में सुना था कि पहला जनगणना हुआ था जो ओपन नहीं हुआ था। नीतीश कुमार बिहार में करवा रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के इस जनगणना करवाने पे और स्टेट को सोचना चाहिए। हिंदुस्तान के हर स्टेट में जातिगत जनगणना। बीजेपी बार टन काहे मारती है जातिगत जनगणना? बीजेपी की फट रही है ना। क्यों? इसलिए फट रही है कि वो चलाएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड, और मुसलमान की बहुत बड़ी आबादी चली आएगी। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ताकत चलाएगा और हिंदुओं में भी फॉरवर्ड सबसे आगे, बैकवर्ड सबसे आगे चलाएंगे। आज जो सबसे बड़ा राज जो कर रहे हैं फॉरवर्ड लोग, हमारे सेंट्रल में जो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, इन लोगों की बात लगने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा बहुमत आएगा और सबसे ज्यादा सीट आएगा आपको बैकवर्ड का। तो बैकवर्ड कुछ से भागीदारी लेंगे वो। अच्छा, इसीलिए डर रही है एकदम। बीजेपी सबसे बड़ा डर का कारण यही है बीजेपी को कि बैकवर्ड लोग ऊपर आ जाएंगे और फॉरवर्ड पीछे चले आएंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई हम नीचे वाले को उठाते हैं, तो डरेगी क्यों? तो फिर मोदी क्यों डर रहे हैं भाई? करवावे जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना में पता चल जाएगी, मोदी की फट जाएगी। और नीतीश कुमार खास कर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम बैकवर्डों को ऊपर करने के लिए। अच्छा, जिनको जो निचली जाति है, जो हिंदुओं में भी आपको बहुत नीचे जाति के लोग हैं जिनकी आबादी बहुत बड़ी है, और उनको हक यानी कि भागीदारी मिली नहीं रही सरकार में। उनको भागीदारी मिलेगी जब जातिगत जनगणना होगा तो उनका परसेंटेज बढ़ेगा। जब मुसलमान इस फैसले से खुश है? एकदम नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश है और ये नीतीश कुमार की जीत है। ये जीत के बाद 24 में नीतीश कुमार दिखलाएंगे अपनी ताकत को सेंट्रल से। क्रेडिट तो बेशक तेजस्वी को जाता है। तेजस्वी ने सपोर्ट किया नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार का पूरी ताकत से सपोर्ट किया कि जातिगत जनगणना में हम आपके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शमीर यूसुफ नाम हुआ जी। मुसलमान चाहते हैं कि जनगणना हो, बिल्कुल हो। गिरिराज सिंह को हम यहाँ से सब्जी बाग के आवाम मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप अगर ये एक बीज डालना चाहते हैं कि मुसलमान इसके अगेंस्ट है, तो बिल्कुल आपका सोचना गलत है गिरिराज जी। मुसलमान इसके सपोर्ट में है। आपके वर्षन का हम वेलकम करते हैं। हम मुसलमान कम्युनिटी में भी आपको जनगणना का जो भी जात बिरादरी जो होता है आप उसके करवाइए, हम लोग उसका वेलकम आपकी इस बात का कर रहे हैं। इसको आदरवाद मत लीजिए, 100% हम लोग वेलकम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार तेजस्वी का जो डिसीजन हुआ है जाति जनगणना के बारे में, ये बहुत अच्छा डिसीजन होना चाहिए। इसलिए कि सिर्फ जाति जनगणना से पता नहीं चलता है कि उनकी आबादी कितनी है किसी कास्ट का। इससे उसके एजुकेशन, उसके हेल्थ, उसके एम्प्लॉयमेंट, उसका रोजगार क्या है सरकार दे रही है नहीं दे रही है, प्लस जब उसको सत्ता में भागीदारी मिलेगा तभी तो उसके जाति का
उसके समाज का उत्थान होगा। भाजपा यू टर्न क्यों मार लेती है? भाजपा को तो सबको पता है कि अपर कास्ट की पार्टी है, वो तो सिर्फ खेलती है वोट पॉलिटिक्स के लिए, गरीब के साथ और दलित के साथ, हरिजन के साथ, या जो भी आप कह लीजिए, जो नीचे बेचारे जिनका जनगणना हो रहा है, जिनके बारे में बात हो रही है, उनके साथ खेलती है, उनको मैनिपुलेट करती है, उनको उनके साथ प्ले करती है कि सिर्फ वोट ले लेना है। और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और धक्का लगने जा रहा है। अगर ये जनगणना होगी तो लोग अपना अधिकार मांगेंगे ना, कि हमको इतना परसेंटेज, हमको सरकारी नौकरी का। सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है, सरकार तो नौकरी ले रही है। तो अब तो मोदी जी के लिए तो खेलना आसान नहीं होगा, कि बेरोजगारी को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि दबाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद, नफरत और गाय और बकरी या फलाने के चक्कर में। लेकिन आज न तो कल ये तो बम फूटना ही है नौजवानों का, चाहे वो दलित हो, चाहे माइनॉरिटी, चाहे कोई, सबको नौकरी तो चाहिए। सरकार तो यू टर्न करके सिर्फ गोल गोल जो चक्कर घुमा रही है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे मकसद ये है कि अगर होगा तो शोषित, वंचित और माइनॉरिटी सबका सेंसेक्स होना है। तो इससे भाजपा को फायदा होगा, क्या होगा? नहीं, भाजपा को फायदा नहीं होगा, क्योंकि गरीब की आवाज खुल जाएगी, भाजपा की आवाज दब जाएगी। आज आप देखिए हिंदुस्तान के, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी सेक्टर हो, ज्यादातर डोमिनेटेड कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन है? सब अपर कास्ट हैं। आप खुद उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के एमपी एमएलए का लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें उनकी हिस्सेदारी जो उनके आबादी के हिसाब से उनको कितने सीट पर वो जीते हुए, और गरीब, दलित, माइनॉरिटी कहाँ पर है। तो ये सब इक्वल होगा। जब तक इक्वल आप नहीं कीजिएगा तो देश का विकास कैसे होगा? खाली आपको बोलने से थोड़ी होगा कि उसको 5 किलो चावल और 4 किलो आटा देने से कुछ नहीं हो जाता है। गिरिराज सिंह की फट रही है, इसलिए कि गिरिराज सिंह फॉरवर्ड से आते हैं ना, इसीलिए फट रही गिरिराज सिंह की। और बैकबट देखिए, मुसलमानों में भी बैकबट है और हिंदुओं में भी बैकबट है। और आज सबसे ज्यादा सरकारी लाभ से किसी को नहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ हिंदू जाति को मिल रहा है। हिंदू जाति में फॉरवर्ड है, जैसे भूमियार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, यही फायदा उठा रहे हैं। अब बाकी नीति जाति सिर्फ वोट दे के बैठ जा रहे हैं। गिरिराज सिंह की फटेगी नहीं। जहाँ से गिरिराज सिंह जीतते हैं वहाँ देखिए कितनी बड़ी आबादी है, वहाँ सबसे ज्यादा आबादी बैकवर्डों की है। तो गिरिराज सिंह अगले बार अपना सोचे कि एक बैक जाति का जनगणना होगा तो वहां से बात निचली जाति मांगेंगे, हमको टिकट दीजिए लड़ने के लिए। तो गिरिराज सिंह की सबसे बड़ी फटी सी बात से रही है कि मेरा टिकट कट जाएगा अगले बार, बात खत्म। क्या लग रहा है जातिगत जनगणना पर, क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा स्टेप है, ये उठाना चाहिए। और इससे हम लोगों का फायदा, मतलब हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का फायदा इसमें है कि उसकी जाति या उसका गिनती जो है वो सरकार की नज़र में आए। अगर ये नज़र में आएगा तो उसका अधिकार उसको मिलने वाला है। सिंपल सी बात है। ये जनगणना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, हर एक के लिए है। और सबसे ज़्यादा इसमें अभी ऑलरेडी सारे लोग यही बात बता रहे हैं, और ये बात सच भी है कि अगर पिछड़ी जाति के कुछ लोग हैं यहाँ पे तो उनकी आबादी अच्छी खासी है, और उनकी जनसंख्या जब सामने आएगी तो ऑब्वियसली सरकार को उसको उनके डिमांड को मानना पड़ेगा। जातिगत जनगणने पे जो सवाल था गिरिराज सिंह का कि भाई मुसलमान की भी होनी चाहिए, तो ये सब्जी बाग के भाई लोग, मुसलमान भाई लोग बैठे थे, हमने उनसे क्लियर कर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की फट रही है, गिरिराज सिंह की फट रही है, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी हिस्सेदारी 40% 30% जो भी है तो वो भी अपना हक मांगेंगे, और ये राज कौन करता है ये सबको पता है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जातिगत जनगणना पर क्या सोचते हैं? धन्यवाद।